नरेश यादव बहुत लंबे चौड़े राजनीति में सक्रिय पहले कभी नहीं रहे। पिछले कुछ एक समय से वो हास्य की राजनीति में सक्रिय रहे और पहले बिना किसी पार्टी के उन्होंने हास्य में अपना माहौल बनाना शुरू किया। जब लगा कि बिना पार्टी बात नहीं बन पाएगी तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं विशेषकर हुड्डा परिवार के साथ लगातार जुड़े रहे। लेकिन कांग्रेस ने जब राहुल मक्कड़ को प्रत्याशी बनाया उसके बाद नरेश यादव बीजेपी के विनोद भ्याणा के गीत गाने लगे, उनको जिताने के लिए लगे रहे और दावा भी करते रहते हैं कि उन्होंने विनोद भ्याणा को जिताने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन जिस विनोद भ्याणा को पहले जिताया, आज एक ऐसे धरने पर नरेश यादव जा रहे हैं जहां विनोद भ्याणा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकार के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जहां नायब सिंह सैनी को सीधा चैलेंज लोग कर रहे हैं, विनोद भ्याणा को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। तो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं नरेश यादव? वो भी एक ऐसी पार्टी जिसको सबसे अनुशासित पार्टी कहा जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी कोई बोलने से पहले, कोई बयान देने से पहले 1000 बार सोचते हैं। निश्चित तौर पर नरेश यादव ने जिस तरह से दोनों हाथों में लड्डू रख करके और कहीं ना कहीं विधायक बनने की अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते कभी वो सरकार के गीत गा रहे हैं तो कभी सरकार से मांगों को लेकर के धरना दे रहे चान्यत गांव वासियों के साथ खड़े दिख रहे हैं। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने भरे मंच से कहा, अगर नरेश यादव वास्तव में चान्यत गांव वासियों के हितैषी हैं, अगर नरेश यादव ढाणा वाले वास्तव में चान्यत गांव वासियों को पानी दिलवाना चाहते हैं तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी को छोड़ करके आए और धरने पर बैठे। निश्चित तौर पर दोनों हाथों में लड्डू रखना नरेश यादव को भारी पड़ा और अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से बोला, लोग टकटकी लगा करके उनकी बात सुन रहे थे। और उसके बाद हांसी विधानसभा क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर चल पड़ी कि अब नरेश यादव क्या करेंगे। नरेश यादव क्या बीजेपी के साथ रहेंगे या नरेश यादव बीजेपी को छोड़ करके चान्यत गांव वासियों के साथ खड़े होंगे इस हक की लड़ाई में? या इतना सब कुछ होने के बावजूद अब भी दोनों हाथों में लड्डू रखेंगे नरेश यादव? हमारी निगाहें इस पूरे आंदोलन पर हैं, इस पूरे धरने पर हैं। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि क्या बीजेपी नेता नरेश यादव हांसी अपने दोनों हाथों में लड्डू लिए हुए हैं? अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं उनके राजनीतिक भविष्य को आप किस नजरिए से देखते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और हांसी विधानसभा क्षेत्र में आज के दौर में कौन वो चेहरा हो सकता है जो आने वाले समय में